नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, यानी कि न्यायालय की अवमानना की। जो न्यायालय की अवमानना है वह न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ होता है कि किसी भी न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना तथा उसके जो अधिकार है उसके प्रति अनादर प्रदर्शित करना। इस अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम में अवमानना जो शब्द है उसको सिविल और आपराधिक दो भागों में बांटा गया है। यानी अवमानना की अगर हम बात करें तो अवमानना को दो भागों में बांटा गया है, सिविल अवमानना और जो है क्रिमिनल अवमानना। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना क्या होता है? तो सिविल अवमानना होता है कि न्यायालय के किसी भी निर्णय को या फिर डिक्री को या आदेश को या रिट को या फिर अन्य किसी प्रकार का जो आदेश न्यायालय देती है उसको जानबूझ करके अगर उसकी अवज्ञा की गई है, उसका उल्लंघन किया गया है तो ये न्यायालय की सिविल अवमानना मानी जाती है। आपराधिक अवमानना की बात कर ले कि आपराधिक अवमानना क्या होता है। न्यायालय की आपराधिक अवमानना की अगर हम बात करें तो न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ होता है कि न्यायालय से जुड़ी किसी भी ऐसी बात के प्रकाशन से जो कि लिखित रूप से हो, जो कि चित्रित रूप से हो, जो कि मौखिक रूप से हो या फिर किसी अन्य तरीके से अगर न्यायालय की अवमानना की जा रही है तो वह न्यायालय की आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आता है। हालांकि जो भी निर्दोष प्रकाशन होते हैं, जो कि न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष जांच कर रहे होते हैं या फिर उचित आलोचना कर रहे होते हैं, न्यायालय की प्रशासनिक पक्ष पर अगर कोई टिप्पणी रख रहे हैं तो ये जो है न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि फिर वह अवमानना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अब ये तो बात रही कि न्यायालय की अवमानना होती क्या है। अगर हम बात करें तो न्यायालय की अवमानना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ गई न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 बनाने की। तो न्यायालय की अवमानना जो अधिनियम 1971 है उसका उद्देश्य यही है कि न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाए रखना। हर व्यक्ति की, हर संस्थान की एक गरिमा होती है। अगर हम कॉलेज में जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा जो टीचर होते हैं, हमारे जो लेक्चरर होते हैं उनको वो हमें पढ़ाते हैं। तो अगर वो हमें पढ़ा रहे होते हैं, वो कोई आदेश देते हैं तो हम उनके आदेश का पालन करते हैं। अगर हम उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वो भी हमें दंड देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से न्यायालय के अगर आदेश का कोई पालन नहीं करता है तो न्यायालय भी कहीं ना कहीं दंड देता है। और ये जरूरी है किस लिए कि गरिमा और महत्व को बनाए रखने के लिए। तो जो अवमानना से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं वे न्यायाधीशों को भय, पक्षपात और जो कर्तव्य की भावना है उसका निर्वहन करने में सहायता करती हैं। भाई आप बताइए कि अगर जो है न्यायालय दंड ना दे पाए तो कोई भी आके गोली मार दे, कोई भी कह दे हम आपने ये आदेश दिया है, हम इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, कोई भी कह सकता है। जजेस को बोल दे कि अरे आपका आदेश तो बेकार है, हम आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे। उनको कोई डर ही नहीं है कि अगर हम आदेश का पालन नहीं करेंगे तो मेरे साथ ये होगा या मेरे साथ कार्रवाई होगी। तो इन सबको बनाए रखने के लिए, न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए, जजेस को भयहीन करने के लिए पक्षपात की भावना कहीं पर ना आ जाए। ऐसा ना हो कि जो है ये पक्ष सही है, ये पक्ष गलत है, पता चल रहा है कि गलत जो है पक्ष को निर्णय दिया जा रहा है। ऐसा कुछ ना हो, भेदभाव ना हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है अवमानना अधिनियम बनाया गया है या फिर अवमानना अधिनियम की आवश्यकता पड़ी है। अब अवमानना की आवश्यकता पड़ी है ये तो समझ में आ गया, पर अवमानना के लिए दंड का प्रावधान क्या है। तो आपको बता दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय ये जो है अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। ये जो दंड है ये आपका 6 महीने से लेकर के 2000 रुपये का दंड तथा 6 महीने का कारावास या फिर 6 महीने का कारावास और 2000 रुपये का दंड दोनों हो सकता है। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि उसके पास न केवल खुद की बल्कि पूरे देश के उच्च न्यायालयों के और अधीनस्थ न्यायालयों के या फिर न्यायाधीशों की अगर कोई अवमानना कर रहा है तो उसके पास शक्ति है कि उसको दंडित किया जा सके।
उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी अवमानना के लिए दंडित करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। आपको बता दें कि ये जो अधिकार है, जो दंड करने का प्रावधान है, ये प्राप्त है, परंतु न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में नियंत्रण करने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी कि ये अधिनियम अवमानना के लिए दंडित करने तथा न्यायालयों की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने की भी शक्ति परिभाषित करता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय जब चाहे जो चाहे अपने आप से काम करता रहे या जिस प्रकार का दंड चाहे दे सकता है। नहीं, न्यायालय को भी नियंत्रित करने की शक्ति जो है वह सुप्रीम कोर्ट के पास में है। इस कानून को वर्ष 2006 में धारा 13 के तहत सत्य की रक्षा यानी कि डिफेंस ऑफ ट्रुथ के लिए बनाया गया है। इसमें डिफेंस ऑफ ट्रुथ को शामिल करने के लिए 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। अब बात रही अवमानना से जुड़े हुए जो है दंड के प्रावधान की। अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको बता दें न्यायालय की अवमानना जो है अनुच्छेद 129 के अंतर्गत ये सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है कि वे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित कर सके। अनुच्छेद 142 सबसेक्शन 2 यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप पे किसी भी व्यक्ति को जांच करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की जांच हो सकती है, उसको दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। वहीं पर अनुच्छेद 215 ये उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना करने के लिए, दंडित करने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए भी, अगर अधीनस्थ न्यायालयों की भी अवमानना हो रही है तो फिर उसके लिए भी दंडित कर सकता है। 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है खुद के लिए, अगर खुद की अवमानना हो रही है, उच्च न्यायालय की अवमानना हो रही है तो उसके लिए दंडित करने के लिए सक्षम बनाता है ये अनुच्छेद। इसके अलावा अवमानना से जुड़े हुए कुछ और मुद्दे हैं। अगर हम बात करें, हमने बात तो कर ली कि अवमानना की आवश्यकता क्यों पड़ी, अवमानना अधिनियम 1971 की आवश्यकता क्यों पड़ी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की आवश्यकता क्यों पड़ी, परंतु संविधान के अनुच्छेद 19 में यह भी कहा गया है कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसको अभिव्यक्ति करने का, भाषण देने का स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ एक तरफ तो हमने बात कर ली कि जो है संविधान का अनुच्छेद 19 जो है हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सके, भाषण दे सके, वहीं पर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा दिया। यानी कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा आप न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने पर आप पर अंकुश लगा दिया गया। आप न्यायालय की कार्यप्रणाली को लेकर के इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक तरफ आपको कह रहा है भाई आपके जो मन में आए आप उसको अभिव्यक्त कीजिए, दूसरी तरफ आपको ये बोला जा रहा है कि नहीं, आप न्यायालय से संबंधित जो है कोई भी बात या न्यायालय के कार्यप्रणाली के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कानून जो है वह व्यक्तिपरक है। यानी कि अवमानना के दंड का उपयोग जो है न्यायालय अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है, अंकुश लगाने की भी कोशिश कर रहा है। परंतु न्यायालय ने यह भी कहा है कि ठीक है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जो है हम ऐसे जो है न्यायालय की प्रक्रिया पे कोई फालतू का ना बोले, परंतु किसी मामले में निर्दोष अगर कोई व्यक्ति है, निर्दोष प्रकाशन है या फिर न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष और उचित जांच कर रहा है या फिर उसके खिलाफ उचित आलोचना कर रहा है, तो वहां पर न्यायालय प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी कर रहा है तो न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत ये नहीं आएगा। अगर आप निष्पक्ष कुछ बोल रहे हो, आप सारे पक्षों को ले करके बोल रहे हो और वहां पर आपको कुछ चीज़ें गलत लगती है तो आप बोल सकते हो, ये न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।